नमस्कार साथियों, मैं गौरव यादव, अधिवक्ता और मीडिएटर, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। आपके सहयोग के लिए, आपके सुझाव के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद और साधुवाद। मैं अब चाहता हूं कि एक जो है ये सबसे मानवता वाला काम, धर्मार्थ का काम और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करने का काम की एक अपील मैं सभी लोगों से करना चाहता हूं। क्योंकि सुबह एक बहन ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा भाई दिल्ली में ही काम कर रहा है लेकिन उसको जानकारी नहीं है। मैं जानकारी किया हूं और आपसे बात कर रहा हूं। तो मुझे अभी भी पता नहीं क्यों ये संदेशा लग रहा है कि जो आदमी 20,000 रुपये महीने कमाता है वो 25,000 का एंड्रॉयड फ़ोन कैसे रखेगा। वो अभी उसके पास वो मोबाइल वाला, बटन वाला मोबाइल होगा, वो सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा होगा। यह मेरा मन कह रहा है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, मीडिया के साथियों, शिक्षक बंधुओं, शिक्षक संगठनों के साथ साथ जितने भी लोग हैं उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि कम से कम अपने गांव, मोहल्ले, नात रिश्तेदारियों में जो भी बीएड टीईटी से संबंधित 2011 से लोग हों, जो लोग आवेदन किए हों, उन तक ये संदेशा पहुंचा देना कि आपका प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, अवमानना याचिका चल रही है और जो लास्ट आदेश है उसके पैरा 2 के अनुसार 4347/2014 में जो किसी भी स्थिति में हो, चाहे पिटिशनर हो चाहे रिस्पॉन्डेंट हो, उनकी लिस्ट बनाने की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि आप बहुत विलम्ब से हैं, आपने ईमेल नहीं किया है, आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन उसके बाद भी अभी आपको अवसर है कि इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन दाखिल करके उसमें माननीय कोर्ट से आप अपने लिए रिलीफ मांग सकते हैं। ये प्रावधान किया गया है सुप्रीम कोर्ट रूल्स में। तो मैं गौरव यादव हूँ, अधिवक्ता हूँ, मीडिएटर हूँ। आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा अधिकृत नंबर जो है 9999262113 है। आज मुझे सख्त निर्देश दिया गया है कि बड़ी वीडियो आपको नहीं बनानी है, 10 मिनट की ही बनानी है। तो मैं भी आज कुछ अपने तरफ से नहीं बोलूँगा और केवल जो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट है उस पर मेरे को देखकर बहुत से लोगों ने प्रश्न पूछा है। अब मैं आपको इसी वेबसाइट से आपको मैं हाई कोर्ट तक ले चल सकता हूँ। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकता हूँ। मैं आपको कंटेम्प्ट पिटीशन जो चल रही उस तक ले चल सकता हूँ। मैं आपको कितनी आईए फाइल की गई थी 4347 में और उसके कनेक्टेड मैटर को इतना सा बताकर आज की ये वीडियो बंद करूंगा। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाते हैं। गूगल क्रोम पे बाद आप सुप्रीम कोर्ट टाइप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट टाइप करने के बाद आते हैं आप केस नंबर में, सिविल अपील टाइप कर दीजिए। सिविल अपील टाइप करने के बाद आप 4347/2014 लिख दीजिए। ये जो कैप्चा होता है उसको भर दीजिए। भरने के बाद आएगा स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिव कुमार पाठक। अब साथियों इसमें आप देखिए ये डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, 25 जुलाई 2017 को कर दिया गया है। एडमिट था। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि देखिए ये 4347 जो है ये सिविल अपील है। इसका केस 2014 में शुरू हो गया था, वो एसएलपी रही होगी। मैंने बताया है आपको 14 फरवरी 2014 था का एक आदेश जस्टिस बीएस चौहान का था और वह न्यायप्रिय देश की विधि के अनुसार था कि जितने पार्टी थी स्टेट को लिबर्टी दिया गया था कि आप इसका पब्लिकेशन कराइए। पब्लिकेशन का मतलब होता है सार्वजनिक सूचना दीजिए। लेकिन अब तक के केस में जिसके लिए मुझे कहना पड़ा उस केस में पब्लिकेशन नहीं हुआ है और पब्लिकेशन न करवाने के बावजूद भी लोगों ने आपको गलत फहमियों में रखते रहे कि आपको सिविल अपील में होना चाहिए, कंटेम्प्ट में होना चाहिए, उसमें आईओ हो, यहाँ हो वहाँ हो, तमाम बहुत सी निराशाजनक बातें कहकर निराश कर दिए थे। जब मैं वकील इसमें पूछ रहा था बनने आईए जो लोग संपर्क में थे तो मुझको खुद व्यक्तिगत लोगों ने कहा
कि इसमें आदेश है कि आप नहीं हो सकते हैं, लेकिन आज वही लोग जो लोग मना कर रहे थे आज वही कह रहे हैं लोग कि, और मुझे ये देख कर मैं भी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, जो इसके BRTT के बड़े नेता हैं वे खुद कहने लगे हैं कि सब कुछ माननीय कोर्ट पर निर्भर है। और माननीय कोर्ट खुद कह रहे कि हम आपको रिलीफ देना चाहते हैं, प्राकृतिक न्याय करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मेरी बातें कम होती नहीं है। हमारे जो एडिटर साहब हैं बहुत डांटते हमको हैं बाद में कि आपने बड़ा बना दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बस इसका जो आप डाल दिए तो इंडेक्सिंग देख लीजिए, उसके साथ साथ आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ अर्लियर कोर्ट डिटेल्स होता है। अर्लियर कोर्ट डिटेल में जाएंगे, यहाँ प्लस वाला चिन्ह लगाएंगे तो देखिए हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर इलाहाबाद हो गया। ये सेकेंड अपील डिफेक्टिव 237 ऑफ 2013 का मामला आ रहा है। इसके बाद से जितने इसमें करेक्टेड मैटर होंगे वो सब विवरण हो गया है। मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि अगर आपको उस आपका सेकेंड अपील डिफेक्टिव या पहली कोर्ट में आप जिसमें गए हो उसमें आप याची बने हो, क्योंकि ये मामला जुड़ गया वहां से 2011 से बाद आप हाई कोर्ट में गए हो, सिंगल बेंच में गए, उसके बाद डबल बेंच में गए और DY चंचूर साहब थे उस समय वहाँ के प्रधान न्यायमूर्ति। ये करते करते आपको आ रहे, तो अगर आप वहाँ भी हो, वहाँ की भी आई हो, तो वही केस आपका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया है और उस केस में भी अगर आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी याची बन गए हों तो आपको अगर उसकी सूचना है तो बताइए। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम उस केस में थे कि नहीं थे। हम इसको थोड़ा सा बैक चले जाएंगे तो आप दिखाएंगे आपको कि आपने अर्लियर केस डिटेल तो हो गया आपका। अब मैं इसको माइनस कर देता हूँ। उसके बाद टैग मैटर। टैग मैटर का मतलब क्या होता है, कैमरा जैसा दिखा लीजिए। टैग मैटर का मतलब ये होता है कि एक कोई मेन मैटर है, उसी अगर सिमिलर तो उसके साथ उसी में नथी कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं नथी करना, जोड़ना, एक दूसरे में जोड़ देना जो है उसको टैग मैटर बोलते हैं। अब इसमें टैग मैटर क्या है मैं वो भी आज थोड़ा सा दिखा दूं। अब टैग मैटर आएंगे तो आप एक लिस्ट इसमें बन रही है, आप देखिए कि ये आपका मेन मैटर आपका ये हो गया, इसके साथ ये बहुत से मैटर देखिए आइए जो फाइल किए उसमें बहुत सी आइए दिखाई दे रही हैं। अब देखिए तब से अब मैं जब से बोल रहा हूं उसकी रफ्तार से, तो टैग मैटर में आप जाकर मेरे साथियों मैं आपसे कहना चाहता कि अगर इसमें भी आप, कई लोगों ने पूछा कि सर हमारी ये, तो इसमें जो मैं आइए कल पढ़ा था इंटरवेंशन एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जैसे एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन देखिए 459 से लेके 460 से लेते हुए 500 सीरीज में होते हुए 700 सीरीज तक जा रही है। उसके बाद दूसरा मैटर, तीसरा मैटर है, चौथा मैटर नीला रहा देखिए, पांचवा है सी, ठीक ना। ये आप देखें तो इसको कहने का मतलब है, इसको मुझे बताने का मतलब है कि इसको आप जाकर देखिए, लर्निंग बाय डूइंग कीजिए। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है आप सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे। आज मैं 2 मिनट फादिल जा रहा है मुझे बोलने में, लेकिन मैं मात्र आपसे इतने कहने के लिए आया था कि आप लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट को देखने का प्रयास करना चाहिए। उसमें क्या आर्डर है, उसमें क्या ऑफिस रिपोर्ट है, उसमें क्या कितनी इंटरलोकेटिव एप्लीकेशन फाइल की गई हैं, आपका कौन एडवोकेट कार्ड है, आपका कौन ड्रान बाई है। मैंने जितना फाइल किया है उसमें ड्रान बाई गौरव यादव लिखा है, अपना नंबर भी लिखा है। बस आज के लिए इतना ही। मैं गौरव यादव हूँ, अधिवक्ता हूँ। जो भी प्रश्न आपके मन में आ जाए अभी तक उसको कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं या मेरा ऑफिस उसको देख रहा, उसका एप्रोप्रिएट आंसर दिया जाएगा। यदि उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे 9999262113 पर बात करके अपना समस्या का समाधान ले सकते हैं। गौरव यादव, अधिवक्ता, मीडिएटर, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, 5 मार्च 2026।